Students, in my previous video I explained you about reproduction and structure of seed, and now I am going to explain you the process of dispersal. What is dispersal? Dispersal means the scattering or spreading of seeds. Dispersal मतलब एक जो जनरली प्लांट्स होते हैं वो जनरली काफ़ी मात्रा में सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो सारे सीड उसी मदर प्लांट के पास ही गिर जाते हैं या मतलब सॉइल में फॉलो हो जाते हैं और वो सभी जर्मिनेट करते हैं, तो उन्हें प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर अमाउंट में ना तो सनलाइट मिल पाती है और ना ही एयर वाटर और मतलब टेम्परेचर मिल पाता है। उसके लिए वो कम्पीट करते हैं ज़्यादा नंबर में होने के कारण। इस वजह से वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। उनकी जो ग्रोथ होती है वो वीकर, मतलब उन जो ग्रोथ होती है उसमें वीकर प्लांट्स तैयार होते हैं। तो उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो, इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि किसी भी प्लांट के सीड्स दूर दूर पर्याप्त मात्रा में, जहाँ पर स्पेस हो, अच्छे से सनलाइट हो और एयर वाटर टेम्परेचर सब मतलब प्रॉपर अमाउंट में हो, तो वहाँ पर उनको स्कैटर किया जाए। तो इसके लिए कुछ एजेंट्स भी होते हैं जो कि सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। Not dispersal of seeds. The process of spreading of seeds across the wide areas away from the mother plant is called dispersal of seeds. मतलब dispersal of seeds mother plant से seeds को दूर दूर एरियाज में स्कैटर करने की प्रोसेस को कहते हैं। अब इसके एजेंट्स क्या होते हैं? सीड्स जो है वो डिस्पर्स होते हैं कई एजेंट्स के थ्रू, जैसे विंड है, वाटर है और एक्सप्लोजन है और एनिमल्स हैं। तो पहला है बाय विंड। कुछ प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं वो इतने हल्के होते हैं और इतने उनके चारों तरफ ऐसे हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से वो हवा के साथ इजीली उड़ जाते हैं और काफ़ी दूर दूर एरियाज में फैल जाते हैं, और जहाँ पर वो मतलब मॉइस्ट सॉइल मिलती है और उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वहाँ पर वो न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। नंबर 2 है बाय वाटर। तो ऐसे प्लांट्स जो कि नदी के किनारे या समुद्र के किनारे ग्रो करते हैं, उनके जो बीज होते हैं वो वाटर की हेल्प से ही डिस्पर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लोटस एंड कोकोनट। लोटस का जो सीड होता है वो एकदम स्पंजी सीड होता है, जिससे कि वो पानी में इजीली फ्लोट कर जाता है और फ्लोट करते हुए पानी के फ्लो के साथ वो कहीं जहाँ मतलब बह जाता है और फेवरेबल कंडीशन पाकर वो वहाँ पर ग्रो कर जाता है। उसी तरह से कोकोनट का सीड होता है जिसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, जिसे हस्क बोलते हैं, जो कि नॉन एडिबल होती है, जिससे कि कोई एनिमल या इंसेक्ट या कोई वाटर एनिमल जो है उसको खाता नहीं है और वो भी पानी के साथ फ्लोट मतलब तैर कर कहीं दूर पहुंच जाता है और सही स्थान, सही जगह पाकर वो वहाँ पर ग्रो कर जाता है और जर्मिनेट कर जाता है और वो न्यू प्लांट में ग्रो करता है। नेक्स्ट है नंबर 3 बाय एक्सप्लोजन। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके जो मतलब कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स इस तरह के होते हैं जो कि ड्राई होकर, पकने के बाद ड्राई होकर वो इतने फूल जाते हैं और उसके बाद गर्मी की वजह से, सूर्य के सनलाइट के जो टेम्परेचर मिलता है उसके कारण वो एकदम फटते हैं प्रेशर से, जिससे कि उनके बीज जो हैं वो काफ़ी दूर दूर सभी डायरेक्शंस में फैल जाते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि ओकरा प्लांट, जिसे हम लेडी फिंगर बोलते हैं, और इसके अलावा जिसका एग्जांपल है ओकरा, बाल्सम एंड पी। एंड नेक्स्ट नंबर 4 बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स। कुछ प्लांट्स के सीड्स एनिमल्स के साथ और बर्ड्स के साथ, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स भी जब कुछ फ्रूट्स को खाते हैं उनके सीड जगह जगह फेंक देते हैं, जिससे वो फेवरेबल कंडीशन पाकर और सही स्पेस पाके वहाँ पर वो जर्मिनेट कर जाते हैं सीड्स और नए प्लांट ग्रो करते हैं। और कुछ एनिमल्स जब मतलब सीड्स, कोई भी एनिमल्स फ्रूट खाते हैं या फिर बर्ड्स जहाँ पर फ्रूट्स खाते हैं, तो वो उन फ्रूट्स के जो सीड्स हैं
वो उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं और उनकी उड़ते बर्ड्स के उड़ने के साथ ही वो जगह जगह गिरते हैं और फिर जहाँ पर वो बैठते हैं जाकर वहाँ पर कुछ फॉल ऑफ होते हैं, जहाँ पर प्रॉपर जगह पाकर वो वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन, जबकि उन्हें मतलब प्रॉपर अमाउंट में हीट टेम्परेचर वाटर एयर सब मिल जाता है, तो वो वहाँ पर जर्मिनेट कर जाते हैं और न्यू प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं। इसी तरह से एनिमल्स की बॉडी से मतलब कुछ प्लांट्स के सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें हुक्स या स्पाइक्स जैसे होते हैं जो उनकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, और जब वो कहीं दूर जाते हैं तो उनकी बॉडी से वो जगह जगह गिरते हैं और वहाँ पर वो जर्मिनेट कर जाते हैं।